अभी हम डिस्कस करेंगे कि मोटिवेशन होते किस टाइप के, जैसे कितने टाइप्स के हैं। जैसे अभी हमने डेफिनेशन में या मीनिंग में पढ़ा था कि मोटिवेशन एक इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर होता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल बेसिस पे ही जो मोटिवेशन है उसको दो टाइप में डिवाइड करा हुआ है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ठीक है, हमने मोटिवेशन को क्या किया है, दो टाइप्स में यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया, जो हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल पढ़ा था उसी बेसिस पे। तो पहला हो गया इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और दूसरा हो गया एक्सट्रिंसिक। ठीक है, पहला इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया एंड सेकंड हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक से एटलीस्ट आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इंट्रिंसिक मतलब वो इंटरनल मोटिवेशन फोर्सेस, एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस जिसके थ्रू हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इंट्रिंसिक में पहला क्या आ जाएगा, इसमें क्या होता है, हम कोई ऐसी चीज करते हैं जिसको करने से हमें खुशी मिलती है या हमें इंटरेस्ट आता है उस चीज को करने में, या हमें कोई नई चीज सीखनी होती है। तो अगर इस टाइप की एक फीलिंग हमें आ रही होती है तो उसे हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, क्योंकि वो फैक्टर्स या फोर्सेस जो होते हैं वो इंटरनली हमें मोटिवेट करते हैं किसी चीज को समझने या फिर सीखने के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम बोल सकते हैं डूइंग समथिंग, doing something because you enjoy it, कि आपको वो करने से अच्छा लगता है, या फिर आप उसको इंटरेस्टिंग फाइंड आउट करते हो कि ये काम बहुत अलग है, मैंने ये काम कभी पहले ऐसे नहीं किया है, या अच्छा हम इस काम को ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वो काम करना इंटरेस्टिंग लगता है या उस काम में आपको इंटरेस्ट आता है तो भी आप क्या करते हो, फाइंड इट इंटरेस्टिंग। ठीक, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कब आएगा, जब आप कोई चीज करते हो उससे आपको खुशी मिलती है, आप वो चीज एंजॉय कर रहे होते हो या फिर वो चीज आपको इंटरेस्टिंग लगती है, तो तब अगर ये फीलिंग अंदर से आती है तो ये हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है कि ये इन सारी चीज को इंटरेस्ट आ रहा है तो हम उसके बारे में और सीखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं या वो एक्टिविटी और करना चाहते हैं क्योंकि हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है। या फिर अगर हम उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं तो हमें अंदर से मोटिवेशन आ रहा है। जैसे अगर आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है तो वो आपका एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कि आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है, तो आप अपने बिजी स्केड्यूल से भी टाइम निकाल के बैडमिंटन खेलने जाओगे क्योंकि आपको वो खेलने में इंजॉयमेंट होती है, आपका वर्क प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, आप थोड़ी देर के लिए सारी चीजें भूल जाते हो। तो ये आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कि आपको कोई बोल नहीं रहा है बैडमिंटन खेलने के लिए, बट आप उसको इंटरेस्टिंग या एंजॉय फील कर रहे हो तो आप बैडमिंटन प्ले कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल डाल सकते हैं प्लेइंग अ गेम, अब हमारा आता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होगा, डूइंग समथिंग जो आपको एक्सटर्नली फोर्स कर रहा है या फिर आपको उस चीज का प्रेशर है। सो डूइंग समथिंग बिकॉज ऑफ रिवॉर्ड, डूइंग समथिंग बिकॉज ऑफ रिवॉर्ड और प्रेशर, कि या तो आपको उस चीज पे रिवॉर्ड मिलने वाला है, मान लो आपको कोई काम दिया गया बट आपको उस काम करने का मन नहीं है, बट आपके मैनेजर ने बोला कि अगर आप ये काम कर लोगे तो मैं आपको एक्स्ट्रा पे आउट करूंगा, तो आपको क्या मिल रहा है, उसके बदले में रिवॉर्ड मिल रहा है।
तो आप वो काम करोगे, आपको मोटिवेशन आएगा कि नहीं मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे पैसे मिलेंगे। अब रिवॉर्ड किसी भी टाइप का हो सकता है, मॉनेटरी रिवॉर्ड भी हो सकता है या फिर अप्रेजल रिवॉर्ड भी हो सकता है कि वो आपको अप्रेस करेंगे, आपका प्रमोशन कर देंगे। तो रिवॉर्ड के बेसिस पे या रिवॉर्ड को देखते हुए आप क्या होता है, आपको मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं मुझे ये काम तो कंप्लीट करके देना है, जल्द से जल्द कंप्लीट करके देना है, जो भी मुझे डेडलाइन मिली है मैं ट्राई करूं कि मैं उसके पहले ही वो काम कर लूं। वो आपकी इंटरनल फोर्स नहीं था, आपका पहले मन नहीं था वो काम करने का, बट जैसे ही आपको बोला गया कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा तो आपने क्या बोला कि ठीक है मैं ये काम करने के लिए रेडी हूँ, तो ये आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन में जाएगा। दूसरा प्रेशर आ सकता है कि आपको बोला गया कि आप अगर ये काम विद इन अ वीक नहीं करके दोगे तो मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा या आपकी हाफ डे की सैलरी या फिर आपकी हाफ वीक की सैलरी कट कर दूंगा। तो अगर प्रेशर आया तो आपने काम करना स्टार्ट किया, या फिर आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, आपको अप्रेस किया जा रहा है तो आपको मोटिवेशन आया। ये सारे आपके एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आ जाएंगे। अब रिवॉर्ड वाला जो मोटिवेशन होता है वो एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट में जाएगा और प्रेशर वाला जो है वो नेगेटिव पॉइंट में जाएगा। अगर आप ज्यादा प्रेशर दोगे एम्प्लॉइज को तो मे भी हो सकता है कि वो जॉब छोड़ के ही चला जाए या वो एक नेगेटिव फॉर्म में चला जाए कि काम को लेके हमेशा ही प्रेशर दिया जाता है, कभी रिवॉर्ड। हाँ, आप रिवॉर्ड दो, प्रेशर दो, आप दोनों का बैलेंस करके रखो। अगर आप हमेशा ही एम्प्लॉइज को प्रेशर दे दे के काम करवाओगे तो उसको ये लगेगा कि यार हमेशा प्रेशर देते हैं, हमेशा प्रेशर दे के काम कराते हैं, वर्क स्ट्रेस नहीं समझ रहे हैं, एम्प्लॉइज की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, तो एक टाइम पे इरिटेशन होने लगती है और इंसान जॉब छोड़ के जाना लगता है या फिर वो काम नहीं करता। उसको लगता है कि ठीक है आपको तो हर बार प्रेशर देना है, काम जैसे भी हो रहा है काम हो जाएगा। अगर आप हर बार रिवॉर्ड दोगे तो वो भी एक तरीके से नेगेटिव है, क्योंकि उनको आदत हो जाएगी कि वो फिर वो जो काम है वो नॉर्मल वे में करेंगे ही नहीं। उनको लगेगा कि इसमें कुछ रिवॉर्ड दिया जाए तभी हम इस काम को मोटिवेशन के साथ या टाइमली इसको कंप्लीट करेंगे। तो आपको दोनों चीज बैलेंस करके चलना है, क्योंकि रिवॉर्ड भी देना है और कभी कभी आपको प्रेशर भी देना है एम्प्लॉयज को कि वो प्रेशर में रह के मोटिवेशन आए उनके अंदर और वो टाइमली काम को कंप्लीट कर सके। तो इसमें हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, स्टडिंग फॉर एग्जाम, स्टडिंग इन एग्जाम फॉर गुड ग्रेड्स, यानी कि यहाँ पे आपको प्रेशर है कि मुझे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, या फिर वर्किंग फॉर मनी, वर्किंग फॉर मनी, या तो आप पैसों के लिए काम कर रहे हो कि आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आपको पैसे मिलेंगे, आप काम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पे आउट किया जाएगा, तो आप काम कर रहे हो, या फिर आपको प्रेशर है कि मुझे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, अच्छा स्कोर करना है एग्जाम में, तो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वो आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आएगा। तो ये हमारे दो टाइप से मोटिवेशन को हमने डिवाइड किया, पहला इंट्रिंसिक जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं और सेकंड है हमारा एक्सट्रिंसिक जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। तो ये दो हमने मोटिवेशन के टाइप के पढ़े। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मोटिवेशन, कि मोटिवेशन का नेचर क्या होता है। सो हमने इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस नेचर ऑफ मोटिवेशन। सो यहाँ पे हम 4 नेचर के टाइप्स पढ़ेंगे। मोटिवेशन, okay, so next one is nature of motivation. पहला नेचर है इंडिविजुअलिस्टिक। अब जैसे हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि मीनिंग के टाइम पे कि इंडिविजुअल बिहेवियर होता है या इंडिविजुअल फोर्स होता है, तो वही यहाँ पे नेचर में क्या है कि इंडिविजुअलिस्टिक होता है। दैट मीन्स कि
इंडिविजुअल जो इंसान होता है, अलग, हर एक इंडिविजुअल पर्सन का जो बिहेवियर या मोटिवेशन होता है वो अलग अलग होता है, कि किसी को इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा अच्छा लगता है, कोई इनर फीलिंग को सोच के मोटिवेटेड फील करता है, और कोई पैसों को देख के या मॉनेटरी टर्म्स में मोटिवेशन उसको आती है। मॉनेटरी टर्म्स में जब हम उसे बोलते हैं तब वो काम करता है, मोटिवेशन के काम साथ काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि हर एक पर्सन का या हर एक इंडिविजुअल का जो मोटिवेशन लेवल होता है, मोटिवेशन को समझने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। दूसरा है यहाँ पे कि डायनेमिक होता है इन नेचर। अब डायनेमिक तो एक बहुत कॉमन नेचर होता है जो ऑल मतलब काफी सारे परसेप्शन में भी हम डायनेमिक पढ़ते हैं, एटीट्यूड्स में भी हम डायनेमिक पढ़ते हैं, मोटिवेशन में भी, नेचर में हम डायनेमिक पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है कि ये अलग अलग फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली ही मोटिवेशन जो है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि आपका हो गया पर्सनल एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल्स के जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली भी मोटिवेशन अलग होता है। दूसरा हो गया हमारा एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, यानी कि बाहरी चीजें जो हमारे साथ चल रही हैं या बाहर का जो इन्वायरमेंट है हमारा वो कैसा है, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मोटिवेशन में। तो ये हमारा एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हो गए। चेंजेस इन गोल्स, एंड प्रायोरिटीज। तो डायनामिक कैसे है कि अलग फैक्टर में अलग मोटिवेशन लेवल होता है। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मोटिवेशन लेते हैं कि मेरे साथ पहले ऐसा हो चुका है, तो अब मैं, अगर नेगेटिव हुआ होता है तो आप समझ जाते हो कि नहीं मुझे अब ये काम दोबारा नहीं करना है। अगर वो चीज अच्छी हुई होती है तो आपको उससे पॉजिटिव वे से मोटिवेशन आता है कि नहीं पिछली बार मैंने टाइम शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग पढ़ाई करी थी जिस वजह से मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे आए थे, मैंने अच्छा स्कोर किया था, तो इस बार भी मुझे सेम मोटिवेशन के साथ टाइम शेड्यूलिंग करके, डिवीजन करके, कैटेगराइज करके पढ़ाई करनी है और इस बार भी मैं अच्छा स्कोर करूंगा। तो पर्सनल एक्सपीरियंस आपका जो भी पास्ट में रहा है उसके अकॉर्डिंग मोटिवेशन पे इफेक्ट पड़ता है। दूसरा हो गया एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। कुछ होते हैं कि एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करता है। अगर आप देख रहे हो कि सब लोग मोटिवेशन के साथ काम कर रहे हैं, उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, उन्हें अप्रेजल मिल रहा है, तो आप भी मोटिवेशन के साथ ही काम करोगे। बट अगर आप ये देख रहे हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कि सामने वाला या एनवायरनमेंट में हमारे जो कोवर्कर्स हैं वो कितना भी अच्छा काम कर ले बट अप्रेजल नहीं बनना है, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो वहां पे एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस में आपका जो मोटिवेशन का जो लेवल है वो भी अपने आप डाउन हो जाएगा। तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहरी एनवायरनमेंट जो चल रहा होता है, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो भी मोटिवेशन के लेवल को इफेक्ट करता है। चेंजेस इन गोल, आप टाइम पे या फिर थोड़े टाइम पे आप अपने गोल्स को चेंज करते हो, उससे भी आपका मोटिवेशन चेंज होता है। पहले मान लो आप एक कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो, आपने नहीं सोचा कभी कि मैं गवर्नमेंट जॉब क्रैक करूंगा या गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करूंगा, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, या आपने कभी नहीं सोचा कि मुझे यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है, बट आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देख के या किसी से मोटिवेट होके, किसी बाहर एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक उससे मोटिवेशन लेके आपने क्या किया, अपने गोल्स चेंज करे कि मैं बैंक की प्रिपरेशन करूंगा, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, या फिर मुझे अपना बिजनेस ओपन करना है, मैं कॉर्पोरेट जॉब नहीं करना चाहता हूँ। तो आपके जो गोल्स चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग में मोटिवेशन का जो लेवल है वो चेंज होता रहता है। अभी आप 9 to 5 जॉब कर रहे थे, आपका
मोटिवेशन लेवल डाउन था, वही सेम डे सेम वर्क करना। बट अगर आपका गोल चेंज हुआ कि नहीं मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपके अंदर का मोटिवेशन भी आएगा कि आप अपना जो कॉर्पोरेट वर्क जॉब है वो और बिजनेस साथ में मैनेज कैसे करोगे वो सीख लोगे, आप पढ़ाई कैसे मैनेज करोगे आप वो सीख लोगे। तो जब अंदर से मोटिवेशन आएगा तो आप 9 to 5 जॉब के बाद भी टाइम निकाल के पढ़ाई कर लोगे। तो मोटिवेशन होगा तो ही मैनेज हो पाएगा, तभी चीजें बैलेंस हो पाएंगी। अगर मोटिवेशन नहीं है तो चीजों को हम बैलेंस नहीं कर सकते। तो अगर गोल्स हमारे चेंज हो रहे हैं तो भी मोटिवेशन उस पर इफेक्ट करता है, और हम चीजों को प्रायोरिटी कैसे दे रहे हैं वो उससे भी हमारा मोटिवेशनल जो लेवल है वो चेंज होता है। थर्ड है कि ओके, तो कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नेचर होता है मोटिवेशन का, जिसमें मल्टी फैक्टर्स होते हैं। ये एक फैक्टर या फोर्स से मिलके नहीं बनता, ये मल्टी फैक्टर होता है, जिसमें हमारी पर्सनल वैल्यूज भी आ जाती हैं, रिवॉर्ड्स आ जाते हैं, रिकॉग्निशन हो गया, इंडिविजुअल परसेप्शन हो गया। ये हमारा मल्टी फैक्टर है कि मोटिवेशन जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स से मिलके बनता है। जो हमारी पर्सनल वैल्यूज होती हैं वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, रिवॉर्ड्स हो गया, मॉनेटरी टर्म्स में हम मोटिवेशन ले रहे हैं, रिकॉग्निशन हो गया, इंडिविजुअल परसेप्शन हो गया कि हम क्या सोचते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सोचने का। तो ये हमारा थर्ड नेचर है कॉम्प्लेक्स, यानी कि मल्टी फैक्टर से मिलके मोटिवेशन बनता है। नाउ द लास्ट नेचर इज मल्टी डायमेंशनल, यानी कि मल्टी डायमेंशनल होता है, अलग अलग कैटेगरीज में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इंट्रिंसिक हमने पढ़ा था कि इंटरनल फोर्सेस होते हैं कि इसको आप इंजॉय करते हो या आपको कोई चीज इंटरेस्टिंग लगती है तो आपको मोटिवेशन आता है। एक्सट्रिंसिक में या तो आपको स्ट्रेस होता है, प्रेशर दिया जाता है, या फिर आपको मॉनेटरी टर्म्स में रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं तो आपको मोटिवेशन आ रहा है। और हमारा अचीवमेंट मोटिवेशन हो सकता है। अचीवमेंट मोटिवेशन में क्या कि आपको कोई काम करने से, या आपकी डिजायर है कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अकम्पलिशमेंट मीन्स कि आपको लोग पहचाने, आपकी वैल्यू करें, तो अचीवमेंट मोटिवेशन में हमारे ये चीजें आ जाती है। अगर आपको आपका ये इंटरनल परसेप्शन या आपका इंटरनल फोर्स है कि मुझे सक्सेसफुल होना है लाइफ में, तो उस चीज में आप हार्डवर्क करोगे क्योंकि आपका जो लास्ट गोल है वो सक्सेसफुल होना है। तो वहां से भी आपका एक जो है वो मोटिवेशन फैक्टर आता है। तो ये हमारे 4 नेचर ऑफ मोटिवेशन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, जिसमें जो थ्योरीज मैंने पहले बताई थी कि हर्ज़बर्ग की थ्योरी, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी और मैकजॉर्जेस की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, वो हम मोटिवेशनल थ्योरीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।